एक स्टार्टअप ने बोला मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़, पर साक्स बोला मुझे लगती नहीं है कि ये सिर्फ 2 करोड़। आखिर ये वैल्यूएशन होती क्या है और साक्स इतना नेगोशिएशन क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में 5 मिनट में सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वैल्यूएशन होती क्या है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी कंपनी के टोटल वर्थ, यानी अगर आपकी कंपनी बिकती है तो उसका कितना पैसा मिल सकता है जब आप उसको सेल करोगे। सिंपल वर्ड्स में, कितने पैसे में आपकी कंपनी को कोई खरीदेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख के बदले 10% इक्विटी दे रहे हो तो वैल्यूएशन होती है 1 करोड़। कैसे निकाली? 10 लाख डिवाइड बाय 10%। सिंपल कैलकुलेशन। तो कैसे कैलकुलेशन होती है वैल्यूएशन की? इसके बहुत मेथड्स हैं। तो टू कॉमन मेथड्स। पहला, रेवेन्यू मल्टीपल मेथड होते हैं। वैल्यूएशन इक्वल्स टू एनुअल रेवेन्यू मल्टीप्लाई इंडस्ट्रियल मल्टीपल। फॉर एग्जांपल, अगर मखाना ब्रांड का रेवेन्यू 50 लाख और इंडस्ट्री मल्टीपल है 4x, तो इसका वैल्यूएशन होता है 2 करोड़। 50 लाख इंटू 4। और सेकंड आता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो। वैल्यूएशन इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई पीई, प्राइस टू अर्निंग। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट 10 लाख का है और पीई 15 है, तो इसका वैल्यूएशन हो गया 1.5 करोड़। ठीक है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में रेवेन्यू कम होता है तो वैल्यूएशन स्टोरी ग्रोथ और फाउंडर्स और मार्केट पोटेंशियल पे होती है। लेकिन साक्स नेगोशिएट क्यों करते हैं इतना? क्यों इतना कम चले जाते हैं? साक्स पैसे डालने से पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं। क्या रीजन है नेगोशिएशन के? वो बात करते हैं। फाउंडर्स अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन बोलता है तो उनको डाउट होता है एंजल्स को। सेल्स और प्रॉफिट लो होता है। फ्यूचर स्केलेबिलिटी डाउटफुल होती है अगर कोई यूनिक बिजनेस है, या तो बिजनेस रिपीटेबल या यूनिक नहीं लगता। साक्स सोचता है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो इक्विटी भी ज़्यादा चाहिए। साक्स का टारगेट होता है कि कम पैसे में ज़्यादा स्टेक लेना ताकि रिटर्न हाई मिले।